नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम भारतवासी अपने देश को हर चीज़ से बढ़कर मानते हैं और जब भी हमारा देश कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो सबसे ज़्यादा खुशी भी हमें ही होती है, क्योंकि हम लोग अपने देश से जुड़े हुए हैं और अपने देश को हम हर चीज़ से बढ़कर मानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी ही उपलब्धि के बारे में जिसकी वजह से भारत का डंका पूरी दुनिया में बजा और पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के परमाणु परीक्षण के बारे में कि भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किस प्रकार सफल किया और कौन कौन सी चुनौतियों का सामना भारत को करना पड़ा इस परमाणु परीक्षण को सफल बनाने के लिए। तो दोस्तों, बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत दो तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है और इसीलिए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि हम परमाणु परीक्षण करेंगे और एक परमाणु बम बनाएंगे जिससे हमारा दुश्मन हम पर नज़र डालने से पहले 100 बार सोचे। और इसीलिए उन्होंने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया जो कि फेल हो गया और उस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और उसके बाद जब अमेरिका को इस बात का पता चला कि भारत ने परमाणु परीक्षण किया है तो उसने भारत पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए और CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के अंतर्गत कोई भी देश अब परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता था, चाहे वो भारत हो या कोई भी और देश हो। इसके अलावा अमेरिका ने एक और NSG यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बनाया जिसके अंतर्गत यूरेनियम सिर्फ उन्हीं देशों को दिया जाएगा जो CTBT पर साइन करेंगे। इसके अलावा अमेरिका ने एक और NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाई जिसके अंतर्गत कोई भी देश परमाणु बम किस तरह बनाया जाता है ये टेक्नोलॉजी किसी और देश को नहीं बेच सकता था। तो इस प्रकार अमेरिका ने भारत को चारों ओर से घेर लिया था और भारत के पास कोई भी मौका नहीं था परमाणु परीक्षण करने का और परमाणु बम बनाने का। जब भारत चारों ओर से घिर गया तो भारतीय वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया। उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि आप अमेरिका से ये कहिए कि हम गुजरात के तारापुर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं जहां से हम देश के अलग अलग हिस्सों में बिजली सप्लाई करेंगे। और इंदिरा गांधी ने जब अमेरिका से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि एक पावर प्लांट लगाने के लिए 300 करोड़ का खर्चा आता है, जबकि पावर प्लांट लगाने के लिए खर्चा 200 करोड़ का आता था। तो ये बात सुनकर अमेरिका एकदम खुश हो गया कि हमें 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं जबकि 200 करोड़ ही मिलने चाहिए थे। तो इसी लालच में आकर अमेरिका ने भारत का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि गुजरात के तारापुर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा। तो इस तरह से 1972 में इंडिया के तारापुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया। तो जैसे ही ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनकर तैयार हुआ तो भारत ने अमेरिका से कहा कि हम अब यहाँ पर कुछ भी काम तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास यूरेनियम तो है नहीं। तो इसीलिए अमेरिका ने कहा कि चलिए हम आपको यूरेनियम दे देंगे, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसके हाथ से चला जाए और अगर यूरेनियम नहीं मिलता वो न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे चल सकता था। इसीलिए अमेरिका ने भारत की ये शर्त स्वीकार कर ली कि उसे यूरेनियम दिया जाएगा। तो अब जो यूरेनियम अमेरिका ने इंडिया को दिया था उस यूरेनियम का यूज़ इंडिया ने अपने परमाणु बम में किया और 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर दिया। लेकिन ये परमाणु परीक्षण फेल हो गया क्योंकि जो यूरेनियम भारत को मिला था वो सिर्फ 20% एनरिच था, जबकि परमाणु बम के लिए 80% एनरिच यूरेनियम की ज़रूरत होती है। 1974 में जब भारत का परमाणु परीक्षण असफल रहा तो उसके बाद अमेरिका ने भारत के लिए यूरेनियम की सप्लाई पर रोक लगा दी और इसके बाद अमेरिका पूरी तरह सतर्क हो गया। इसके बाद भारत का परमाणु कार्यक्रम तो चलता रहा लेकिन कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं आया जिसने वैज्ञानिकों को खुली छूट दी हो और ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक चलता रहा। फिर कुछ समय के बाद जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उन्होंने वैज्ञानिकों को ये कहा कि आपको मैं पूरी छूट देता हूँ, आप बस मुझे परमाणु बम बना कर दीजिए, मेरी सरकार रहे या ना रहे ये देश रहना चाहिए। ये उनके वर्ड्स थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु कार्यक्रम की पूरी डोर APJ अब्दुल कलाम के हाथ में दे दी और अमेरिका को जैसे ही इस बात का पता चला कि APJ अब्दुल कलाम इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अमेरिका नासा बुला लिया
और उनसे कहा कि आप यहाँ आकर जॉब कीजिए। भारत में ना इतनी फैसिलिटीज़ है, ना इतने इक्विपमेंट्स है, आप यहाँ नासा में देखिए, आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि सर मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है, मैं सिर्फ अपने देश के लिए काम करना चाहता हूँ। तो जब एपीजे अब्दुल कलाम वहाँ गए तो उन्हें एक सीक्रेट का पता चला कि अमेरिका ने भारत पर अपनी लैक्रोस सैटेलाइट्स लगा रखी हैं, जो 24 घंटे निगरानी करती रहती है कि भारत क्या कर रहा है और भारत कहीं कोई और परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में तो नहीं है। तो जब एपीजे अब्दुल कलाम वापस भारत आए तो उन्होंने यहाँ पर अपने टीम से कहा कि हमारे ऊपर अमेरिका की लैक्रोस सैटेलाइट्स हैं और वो सिर्फ 1 या 1.5 घंटे के लिए, जब वो अपनी एक रोटेशन लेकर वापस आती है तो इतना टाइम उन्हें एक रोटेशन में लगता है। अब उनके पास 1 या 1.5 घंटे का टाइम डेली होता था और उसी बीच उन्हें सारी तैयारी करनी थी। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अटल बिहारी वाजपेयी ने खुली छूट दे रखी थी कि जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, मुझे बस परमाणु बम चाहिए। तो इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी टीम से कहा कि आप यहाँ पर घोषणा करवा दीजिए कि यहाँ पर एक मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है और ये एक्सरसाइज बिल्कुल रियल वॉर बेस्ड होगी। और उसके बाद अमेरिका को भारत पर शक था कि भारत फिर से कोई ना कोई परमाणु परीक्षण या कुछ गलत गतिविधि जरूर कर सकता है। इसलिए अमेरिका ने अपनी लैक्रोस सैटेलाइट्स की टाइमिंग 1.5 घंटे से कम करके सिर्फ 20 मिनट कर दी। अब भारत ने परमाणु परीक्षण की तैयारी तो पूरी कर ली थी, लेकिन डर इस बात का था कि अगर ये परमाणु परीक्षण भी असफल रहा और अमेरिका की सैटेलाइट्स ने भारत की इस गतिविधि को पकड़ लिया तो भारत बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी को फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा कि हम मई के महीने में परमाणु बम फोड़ देंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप परमाणु परीक्षण कीजिए, बाकी अमेरिका को आप हम पर छोड़ दीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने 9 मई 1998 का दिन परमाणु परीक्षण के लिए चुन लिया और उसके बाद जैसे ही अमेरिका की लैक्रोस सैटेलाइट्स अपने रोटेशन लेकर वहां से गुजरी, उसी समय उन्होंने परमाणु बम फोड़ दिया। लेकिन परमाणु बम के सफल ना होने के डर से और लैक्रोस सैटेलाइट्स में पकड़े जाने के डर से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी को फ़ोन करके बताया कि आप मौसम विभाग को ये बता दीजिए कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत मौसम विभाग को फ़ोन लगाया और उनसे कहा कि आप ये तुरंत घोषणा कर दीजिए कि राजस्थान में बहुत बड़ा तूफ़ान आया है। और उसी टाइम पर मौसम विभाग ने घोषणा कर दी कि राजस्थान के लोग आज बाहर ना निकलें, बहुत बड़ा तूफ़ान आया है। तो इसके बाद जैसे ही अमेरिका की लैक्रोस सैटेलाइट्स वापस आती है तो उन्हें दिखता है कि नीचे धुआं ही धुआं हुआ पड़ा है। नासा रिसर्च करता है कि भारत ने ऐसा क्या किया है, तो उसे पता चलता है कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। और उसके बाद नासा अपनी जो डेली रूटीन के हिसाब से अपनी सैटेलाइट्स का यूज़ कर रहा था, ठीक वैसा ही चलने देता है। उसके कुछ समय बाद ही ये पुष्टि कर दी गई कि भारत का परमाणु परीक्षण सफल हो चुका है और उसी समय भारत ने एक और परमाणु बम भी फोड़ दिया। अब भारत को डर था कि अमेरिका भारत की इस गतिविधि को देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से 9 तारीख बीत गई और साथ में 10 तारीख भी बीत गई। तो अब अटल बिहारी वाजपेयी को इंतज़ार था अमेरिका के रिएक्शन का, लेकिन जब अमेरिका का कोई भी रिएक्शन नहीं आया तो उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि आप लोग अब 3 बम खुलेआम फोड़ दीजिए। तो इस तरह पोखरण में 3 और परमाणु बम 11 मई 1998 को फोड़ दिए गए। अब पाकिस्तान को भारत पर शक हो गया, क्योंकि परमाणु बम तो राजस्थान में फोड़े जा रहे थे लेकिन भूकंप आ रहा था पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को फ़ोन करके बताया, अरे भाई क्या कर रहे हो, क्या नासा कर रहा है और क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रही है, क्योंकि भारत ने तुम्हारी नाक के नीचे अपना परमाणु परीक्षण सफल कर लिया है और जो आज तक वहाँ तुम्हारे लिए तूफान आया हुआ है वो तूफान नहीं बल्कि परमाणु परीक्षण से उठने वाला धुआं है। तो ये बात सुनकर अमेरिका के पांव तले ज़मीन खिसक गई और वहाँ के ऑफिसर्स ने नासा में काम करने वालों क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं चलता, और भी बहुत सारी बातें की। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो आपको पहले ही बताया था कि ऐसे कुछ धुआं उठ रहा है भारत के राजस्थान में, तो आपने ही कहा था
कि ये तो तूफ़ान आया हुआ है। तो वही तूफ़ान अमेरिका को अपनी आंधी में उड़ा कर ले गया और भारत का परमाणु परीक्षण सफल रहा। अमेरिका ने भारत से कहा कि अमेरिका कभी भी भारत को एक परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं देगा। तो इसके बाद तुरंत श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने कहा कि जिस भी देश को हमारे परमाणु संपन्न होने पर कोई भी शक है, युद्ध के मैदान में हमें आजमा कर देख ले कि हमारे पास परमाणु बम है या नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक हफ्ते तक इस पूरे मुद्दे को देखता रहा और ऑब्जर्व करता रहा कि अमेरिका भारत के साथ क्या करेगा। तो जब एक हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ तो वहाँ पाकिस्तान ने भी परमाणु बम फोड़ दिया और अमेरिका तिलमिला उठा कि अरे भाई, तूने परमाणु बम क्यों फोड़ दिया। तो पाकिस्तान कहता है कि अरे अच्छा, हमें गरीब समझकर आप हमें आँख दिखाएंगे, और ये भारत, आप हमारा पड़ोसी, इसने जो परमाणु बम फोड़ दिया है उसका क्या। तो चलिए, अगर आपको हमारे परमाणु बम फोड़ने से इतनी ही प्रॉब्लम है तो जो सज़ा आप भारत को देंगे वो सज़ा हम भी काट लेंगे। तो ये कहकर पाकिस्तान ने अमेरिका की बोलती बंद करवा दी। तो उस टाइम पर अमेरिका ने भारत पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा दिए और साथ में पाकिस्तान पर भी, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी डूब गई और साथ में पाकिस्तान की इकोनॉमी भी डूब गई। लेकिन भारत की इकोनॉमी को बचा लिया भारत के 55 लाख कुशल कारीगरों ने, जो दूसरे देश में काम करते थे, जिसकी वजह से जब वहाँ वो काम करते थे तो वहाँ का पैसा इंडिया में आता रहा, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी को ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब गई क्योंकि पाकिस्तान के वर्कर्स को उस टाइम दूसरे देशों में काम नहीं दिया जाता था। तो अब जब पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह डूब गई तो पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को संवारने का एक नायाब तरीका निकाला। पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनाते हैं ये टेक्नोलॉजी दूसरे देश को बेचने लगा। आप किम जोंग को तो जानते ही होंगे, जो कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है। नॉर्थ कोरिया के पास आज की डेट में जो परमाणु बम है वो पाकिस्तान की देन है। पाकिस्तान ने उसके अलावा सद्दाम हुसैन, इराक और भी बहुत सारे देशों को परमाणु बम की टेक्नोलॉजी बेची। तो ये देखकर अमेरिका उससे पूछने लगा कि अरे भाई, ये क्या कर रहे हो। तो अब पाकिस्तान बोला कि अरे, हम क्या भूखे मर जाएं, हमारे पास पैसे नहीं है, आपने हमारे ऊपर इतने कड़े सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो हम कैसे अपना पेट पालेंगे। तो अमेरिका ने ये देखते हुए पाकिस्तान के ऊपर से सारे सैंक्शंस हटा दिए। तो ये देखकर अब भारत ने भी उसका पूरा फ़ायदा उठाया। भारत ने कहा कि जब आपने इनके ऊपर से सारे सैंक्शंस हटा दिए हैं तो हमारे ऊपर से भी हटाइए। तो अमेरिका को ये बात भारत की माननी पड़ी और भारत के ऊपर से सारे सैंक्शंस हटा दिए गए। भारत ने जिस तरह से अपना परमाणु परीक्षण किया वो बिल्कुल एक नायाब तरीके से किया, क्योंकि अमेरिका के नाक के नीचे से भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया। जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था, भारत ने वो करके दिखाया और अमेरिका देखता ही रह गया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत के परमाणु परीक्षण की कहानी को सुनकर आपको भी ज़रूर गर्व महसूस हुआ होगा और आपके भी रोंगटे खड़े ज़रूर हुए होंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।